मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे एनी के लिए में गवर्नर के कम्युनिस्ट कहता है जिस तरह शहंशाह के आदमी आने वाले हैं। हकीकत यह है कि तुगरुल अगर कोई कार्रवाई करता है तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी लम्हे ओडोकिया वहां आती है और कहती है मेरे ख्याल में आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है चचा, कम अज कम अभी के लिए नहीं। तो के कम्युनिस्ट कहता है ओडोकिया तुम्हारे जहन में क्या है? जवाबन ओडोकिया कहती है हम नहीं जानते कि शहंशाह ने जनरल दुकास को क्यों भेजा है। क्या वो ये जानता है कि तुर्कों के मामले में हमारी कोई जिम्मेदारी है या फिर दुकास शायद हमारी मदद के लिए आ रहा है? यह सुनकर यानिस कहता है मेरे ख्याल में ये दोनों नहीं है, वो बेकार में हमारी जीत बांटने आ रहे हैं जो हम तमाम मसाइल को हल करने के बाद हासिल करेंगे। तो ओडोकिया कहती है हम जीतने के बाद फतह के इश्तराक की फिक्र करें। अगर इसके बिल्कुल बरक्स हुआ तो क्या होगा? शायद कुर्बानी के बकरे जो यहाँ आ रहे हैं वो इल्जाम लेंगे। इस पर यानीस और दुकास सोच में पड़ जाते हैं। इधर कैनिक कबले में चागरी साहब जहाज पर जाने वाले सिपाहियों को रुखसत कर रहे होते हैं और कहते हैं आपका घोड़ा मजबूत और आपकी तलवार तेज हो, दिल हजरत अली जैसा और कलाई हजरत हमजा जैसी हो और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत आपकी रहनुमाई करे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इस पर तमाम सिपाही सीनों पर हाथ रखकर अदाब जलाते हैं और सुलेमान आगे बढ़कर अपनी माँ के हाथ का बोसा लेता है तो उसकी माँ कहती है फतह आपका मुकद्दर हो बेटा, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इसके साथ ही सुलेमान अल्परस्तान के साथ हाथ मिलाता है तो अल्परस्तान कहता है जंग मुबारक हो सुलेमान, बाहिफाजत सफर करें और फतह के साथ वापस आए इंशाअल्लाह। इस पर सुलेमान अल्परस्तान का शुक्रिया अदा करता है। फिर अल्परस्तान हसन से हाथ मिलाते हुए कहता है अल्लाह आपकी हिफाजत करे भाई। इसके साथ ही हसन अपनी बीवी जुलेहा के पास जाता है तो जुलेहा कहती है मैं आपको अकेला नहीं भेजना चाहती, लेकिन मैं आपको दो लोगों के तौर पर खुशामदीद कहूंगी। जवाबन हसन ब्रेसलेट निकालते हुए कहता है ये मेरे स्पुर्द है और आप अल्लाह के स्पुर्द हैं। यह कहते साथ ही हसन ब्रेसलेट को देखता हुआ आगे बढ़ जाता है। इसके साथ ही वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब एनी किले में यानीस चाकू से सेबू पर निशाने लगा रहा होता है, जबकि बालाई मंजिल पर खड़ी ओडोकिया उसे देख रही होती है। ओडोकिया को देखकर यानीस कमांडर से कहता है जाओ और उन सेबू को मुस्तहकम करो। हवा उन्हें हिला देती है। यह सुनकर कमांडर जाकर सेबू को सही करता है और यानीस फिर से चाकू सेबू की जानिब उछाल देता है, मगर उसका निशाना खता जाता है। यह देखकर यानीस को बहुत गुस्सा आता है। इसके साथ ही तमाम सेब एकदम से गिर जाते हैं और घोड़ों पर सवार दो लोग किले में दाखिल होते हैं और अंदर दाखिल होने वाले दोनों लोग ओडोकिया को देखने लग जाते हैं। फिर घोड़ों से उतरने के बाद आगे बढ़ते हैं और उनमें से एक शख्स कहता है बाज़ंतीनी शहंशाह का सरबराह मुशीर जनरल दोकास। फिर दोकास दूसरे शख्स की जानिब देखकर कहता है और ये रोमन दियोजेन और आपके लिए कमांडर होंगे। तो यानीस कहता है एनी के गवर्नर के कोमिनोस का बेटा शहजादा यानीस। एनी में खुशामदीद जनरल दोकास। इसी लम्हे गवर्नर की कोमिनोस वहां आता है और दोकास को खुशामदीद कहता है। जवाबन दोकास गवर्नर का शुक्रिया अदा करता है, जबकि दियोजेन की नजर मुसलसल ओडोकिया पर टिकी होती है। गवर्नर की कोमिनोस दोकास से कहता है हम आपका इंतजार कर रहे थे, कुस्तुनतुनिया में जो कुछ हो रहा है हम इस बारे में बहुत फिक्रमंद थे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर जंगल में सुलेमान और कैनिक कबीले के जांबाज अपने घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। इसी लम्हे एक तीर आकर कैनिक कबीले के एक सिपाही को लगता है और वह जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर सुलेमान कहता है यह एक गात है। इसके साथ ही वो सब घोड़ों से उतरकर चौकन्ने हो जाते हैं, जबकि काले चौकों में मलबूस लोग मुसलसल उन पर तीर बरसा रहे होते हैं और तीरों के इस हमले में कैनिक कबीले के बहुत से सिपाही जख्मी हो जाते हैं। तीरों के हमले के बाद वो सब झाड़ियों से निकलकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। यह देखकर सुलेमान और सिपाही बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी जानिब सल्जुकी महल में सुल्तान तुगरुल अपनी बीवी अल्तोजन से कहते हैं मैंने बहुत दिनों से सुलेमान को नहीं देखा, मुझे हसन भी याद आता है। तो अल्तोजन खातून कहती है आपके बांजू की याद ने आपके चेहरे पर नूर डाल दिया है सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं यकीनन ऐसा होता है, जब दोनों पैदा हुए तो मैं वहां था। इस पर अल्तोजन खातून दुखी होते हुए कहती है हो सकता है कि मैं आपको वारिस ना दे सकूं सुल्तान, लेकिन मैंने गौज़ नस्ब के हर बच्चे को अपना बच्चा माना है। जवाबन सुल्तान अल्तोजन खातून से प्यार करते हुए कहते हैं खातून आप क्या कह रही है? आपने मेरी जिंदगी में खुशी, मेरे दिल को रोशनी और दिमाग को सुकून बख्शा है। बच्चा होना तकदीर का मामला है। सुलेमान हसन और अरबस्कान पहुंचने वाले होंगे, क्या आपने उनकी पसंद के खाने तैयार किए हैं? तो अल्तोजन खातून कहती है हाँ मेरे सुल्तान, आपने जो हुक्म दिया है वो सब तैयार है। उधर जंगल में देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो जाती है और सुलेमान अपने पहले हल्ले में एक बहुत से निकाब पोशों को मौत के घाट उतार देता है और अरबस्कान, हसन और बाकी सिपाही भी निकाब पोशों को काट रहे होते हैं। लड़ाई के दौरान एक निकाब पोश के वार से अरबस्कान जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है और फिर जैसे ही वो निकाब पोश अरबस्कान को मारने के लिए तलवार फिजा में बुलंद करता है, एक तीर आकर उसकी पीठ में पेवस्त हो जाता है। तो नाज़रीन तीर मारने वाला अल्परस्तान होता है जो अपने जांबाजों और हसन साहब के साथ वहां पहुंचता है। फिर अल्परस्तान अपने घोड़े की टांगे फिजा में बुलंद कर देता है और अरबस्कान अल्परस्तान को देखकर सुख का सांस लेता है। अरबस्कान को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर हसन अल्प एकदम से उसके पास जाता है और उसे सहारा देकर खड़ा करता है। घोड़े से उतरने के बाद अल्परस्तान निकाब पोशों पर टूट पड़ता है और जब सुलेमान अल्परस्तान को देखता है तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है अल्परस्तान, जबकि अल्परस्तान मुसलसल निकाब पोशों को बेदर्दी से काट रहा होता है। हसन साहब भी निकाब पोशों पर अपने कुल्हाड़ों का बेबाक इस्तेमाल करते हैं और काफी देर की लड़ाई के बाद आखिरकार तमाम निकाब पोश अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। लड़ाई के बाद अल्परस्तान अरबस्कान का हाल अहवाल पूछता है। जवाबन अरबस्कान कहता है मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करें। इस पर अल्परस्तान कहता है इसका खून बह रहा है,
महल यहाँ से करीब है, चलो चलते हैं। इसलिए हमें एक जिंदा निकाहपोश को हसन साहब अल्परस्तान के सामने घुटनों के बल कर देते हैं और कहते हैं हमने एक को जिंदा पकड़ लिया है जनाब। तो अल्परस्तान कहता है मैं महल में इसको देखूंगा। दूसरी जानिब सल्जूकी महल में सुल्तान तुगरुल आगे बढ़ते हुए कहते हैं उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था, वो कहाँ रह गए। इसके साथ ही महल के दरवाजा खुलता है और अल्परस्तान सुलेमान के साथ महल में दाखिल होता है। उन्हें देखकर सुल्तान खुश होते हुए कहते हैं मेरे भांजे आगे। फिर अरबाज खान को जख्मी देखकर तमाम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और सुल्ताना कहती है फौरन तबीब को बुलाएं, शिफाखाना तैयार करें। घोड़ों से उतरने के बाद वो सब सुल्तान के सामने अदब से खड़े हो जाते हैं और सुल्तान पूछते हैं क्या हुआ मुझे बताओ। तो हसन कहता है रास्ते में हम पर घात लगाकर हमला किया गया सुल्तान, अगर अल्परस्तान हमारे पास ना पहुंचता तो अरबाज खान खतरे में पड़ जाता। यह सुनकर सुल्तान अल्परस्तान से पूछते हैं अल्परस्तान आप वहाँ क्या कर रहे थे, क्या आपको घात के बारे में मालूम था। जवाब अल्परस्तान कहता है नहीं सुल्तान। इस पर सुलेमान पूछता है फिर आप हमारे पीछे क्यों आए। तो अल्परस्तान खत निकालते हुए कहता है इसके लिए। खत देखकर सुलेमान उस समय को याद करता है जब सिपाही ने चागरी साहब का खत सुलेमान को दिया था और सुलेमान खत कबीले में बोल आया था। इस ख्याल के बाद सुलेमान अल्परस्तान से खत ले लेता है और सुल्तान से कहता है ये वो खत है जो मेरे बाबा ने आपको भेजा है सुल्तान। ये कहते साथ ही सुलेमान खत सुल्तान को दे देता है। फिर सुल्तान पूछते हैं ये घात किसने लगाई थी, क्या इसने कुछ बताया। तो हसन साहब कहते हैं नहीं सुल्तान, लेकिन हमें पता चल जाएगा जब हम इससे बात करेंगे। नाज़रीन इसके बाद अगले सीन में अब देखेंगे जिंदान में अल्परस्तान के जांबाज निकाहपोश पर टूट पड़ते हैं और उसका मुंह खुलवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। फिर अल्परस्तान उस निकाहपोश का मुंह खोलकर देखता है और कहता है इसकी जुबान नहीं है। यह सुनकर तमाम लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। फिर अल्परस्तान वहाँ पड़े निकाहपोश के तीरों के पास जाता है और एक तीर तोड़कर उसकी लकड़ी को सूंघता है, जबकि इधर सुल्तान कहते हैं ऐसी जुर्रत कौन करेगा। तो सुलेमान कहता है यह बाज़ंतीनी होने चाहिए सुल्तान, ताजा सूरत हाल को देखते हुए सबसे बड़े मुज्तबा है। इस पर अमीर कंदूरी कहता है उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने इस मुहिम के बारे में सुना था। यह सुनकर हाजी दास्तानी कहते हैं हम अभी तक इस बारे में कुछ नहीं जानते, हमारे लिए शकूक और शुबहात पर अमल करना दुरुस्त नहीं अमीर कंदूरी, हमें होशियार रहना होगा सुल्तान। मलिक अरसलान पता लगा लेगा कि शैतानी हमले के पीछे कौन है, इसलिए हमें अल्परस्लान और हसन साहब वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर सुल्तान पूछते हैं क्या उसने कुछ बोला। तो अल्परस्लान कहता है उन्होंने उसकी जुबान काट दी ताकि जब वो पकड़ा जाए तो कुछ बोल ना सके। इस पर सुलेमान कहता है अगर उसके पास जुबान होती तो हम जान लेते कि बाज़ंतीनी काफिर क्या करने वाले हैं। यह सुनकर अल्परस्लान कहता है हम पर हमला करने वाले बाज़ंतीनी नहीं हो सकते सुल्तान। तो सुल्तान पूछते हैं फिर वो कौन है। जवाबन अल्परस्लान कहता है शायद गजनी। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं और सुल्तान हैरानगी से कहते हैं गजनी। इस पर अल्परस्लान उन्हें तीर दिखाते हुए कहता है यह तीर एक खास दरख्त के साथ बनाया गया है और वह दरख्त सिर्फ गजनी के जमीनों पर मिलता है। यह कहते साथ ही अल्परस्लान तीर सुल्तान को दे देता है और सुल्तान तीर का जायजा लेने के बाद कहते हैं वो हमारे खिलाफ क्यों जाना चाहेंगे। तो अल्परस्लान कहता है मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ ताकि मैं जाकर मालूम कर सकूँ। पहले मैं कबीले जाऊंगा और अपनी बहन शहवार खातून से बात करूंगा। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं जिंदा या मुर्दा तलाश करो कि यह बुज़दिली का जाल किसने बिछाया भतीजे। इस पर अल्परस्लान सीने पर हाथ रखकर हुक्म की तामील करता है और फिर हसन साहब के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब एनी किले में तमाम लोग खाने के मेज पर बैठे होते हैं और के कम्युनोस कहता है हमारे शहनशाह कैसे हैं। तो दुकास कहता है हमारे शहनशाह मगरिब में तुर्कों के हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। जवाबन के कम्युनोस कहता है आप यकीन कर सकते हैं कि हम अपने लोगों की जान और माल की हिफाजत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जनाब दुकास। इस पर दियोजेन कहता है हमने आते हुए रास्ते में जो कुछ देखा अफसोस के साथ आप जो कह रहे हैं नताइज उसके बरक से। यह सुनकर ओडोकिया पूछती है आपका क्या मतलब है। तो दुकास कहता है हमने सरहद पर तुर्क कबाइल को देखा जिन्हें तबाह बर्बाद कर दिया गया है। यह तुर्कों का मुकम्मल कत्लेआम है। इस पर यानिस कहता है मुझे हैरानगी हुई कि आपको तुर्कों पर अफसोस है जनरल। जवाबन दुकास कहता है मुझे तुर्कों पर जरा भी अफसोस नहीं होता, मगर मैं सल्जूकों को उकसाने के लिए तजुर्बा रखता हूँ। शहनशाह इस पर मुझसे मुत्तफिक होंगे। यह सुनकर ओडोकिया कहती है हमारे शहनशाह परेशान नहीं है जनरल, सब कुछ मेरे चाचा के इख्तियार में है और यहाँ पे मामलात कुस्तुनतुनिया से कुछ मुख्तलिफ है। इस पर कीकोमिनोस और यानीस मुस्कुरा देते हैं और दियोजेन कहता है मैं इस इलाके को अच्छी तरह जानता हूँ और बिगड़े हुए तुर्कों को भी। मैं जानता हूँ कि वो किस काबिल है जब उन्हें कोई तंग करता है। मुझे उम्मीद है कि आपने उनसे मुकाबला करने के लिए जरूरी इक़दाम किए होंगे गवर्नर। तो कीकोमिनोस कहता है बिल्कुल मैं तुर्कों की हर हरकत और सांस के बारे में जानता हूँ और जब जरूरी हुआ तो मैं मुदाखलत करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। उधर अल्परस्तान और उसका एक सिपाही नहर के किनारे मुंह धो रहे होते हैं। सिपाही कहता है मेरे सरदार आपके ख्याल में शहवार सुल्तान को कुछ मालूम है जो हमें जाल के जराये तक ले जा सकता है। तो अल्परस्तान कहता है पहले कबीले की तरफ चलते हैं, हम देखेंगे कि उसे क्या मालूम है। यही कहते साथ ही अल्परस्तान आगे बढ़कर घोड़े पर बैठ जाता है, मगर उसका घोड़ा कराबे उछल कूद शुरू कर देता है। ये देखकर अल्परस्तान उसे पुरस्कून करने की कोशिश करता है। इसलिए हमें एक सफेद घोड़ा वहाँ से आगे भाग जाता है और अल्परस्तान उसके पीछे निकल पड़ता है। यह देखकर हसन साहब और सिपाही एक तूफान की तरह अल्परस्तान के पीछे जाते हैं, जबकि उधर सफेद घोड़ा मुसलसल भाग रहा होता है और अल्परस्तान उसके पीछे पीछे होता है। हसन साहब और सिपाही भी अल्परस्तान के ताकुब कर रहे थे। इस तरह भागते भागते सफेद घोड़ा एक कुएं के पास जा रुकता है। इसके साथ ही अल्परस्तान वहाँ पहुँचता है
और अपने घोड़े कराबे से कहता है, कराबे देखिए हमने घोड़े को पकड़ लिया। इसके साथ ही अल्परस्तान को एकदम से मदद करो की पुकार सुनाई देती है। इस पर अल्परस्तान एकदम से घोड़े से नीचे उतर जाता है और अपनी तलवार बेनियाम करके आगे बढ़ता है। फिर कहता है, वहाँ कौन है? तो एक आवाज आती है, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। आवाज सुनकर अल्परस्तान कुएं के पास आता है और देखता है कि कुएं के अंदर एक खूबसूरत लड़की खड़ी होती है। लड़की कहती है, मुझे यहाँ से निकालो, मेरी मदद करो। इसके साथ ही वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर अल्परस्तान कहता है, आप यहाँ क्या कर रही है? जवाब में लड़की कहती है, बाज़ंतीनी मेरे पीछे है, मुझे बचाओ इससे पहले कि वो यहाँ पहुंच जाए। इस पर अल्परस्तान कहता है, ठहरो खातून, मैं तुम्हें बचा लूंगा। यह सुनकर लड़की सुख का सांस लेती है और अल्परस्तान अपने घोड़े कराबे के पास आकर कहता है, मुझे आप पर भरोसा है कराबे, मुझे मायूस मत करना। यह कहते साथ ही अल्परस्तान एक रस्सी कराबे के साथ बांध देता है और फिर रस्सी के जरिए अल्परस्तान कुएं में उतर जाता है। अल्परस्तान लड़की से कहता है, फिक्र मत करो, अब हम यहाँ से निकलेंगे। क्या आप में मुझे पकड़ने की ताकत है? इस पर लड़की यहाँ में सारे लाती है और अल्परस्तान अपने साथ रस्सी बांधते हुए कहता है, मेरी कमर को मजबूती से पकड़ लो। यह सुनकर लड़की मजबूती से अल्परस्तान को पकड़ लेती है और वो दोनों रस्सी की मदद से कुएं से निकलने की कोशिश करते हैं। अल्परस्तान लड़की से पूछता है, आप कहाँ से हैं और बाज़ंतीनी काफिर आपसे क्या चाहते हैं? तो लड़की कहती है, मैं वास्पोरकान से बागी हूं जनाब। इस पर अल्परस्तान कहता है, आप फिक्र मत करो, तुम महफूज हो। इस लम्हे कराबे अपना तवाज़ुन खो देता है और वो दोनों फिर से कुएं में आ लगते हैं। अल्परस्तान कहता है, डरो मत, हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसके साथ ही कराबे एक बार फिर उन्हें खींचता है मगर इस बार भी नाकाम रहता है। इस तरह करते करते वो दोनों कुएं के दाने तक पहुंच जाते हैं मगर इसी लम्हे कराबे को एक तीर आ लगता है और वो दोनों लड़खड़ा जाते हैं। तो नाज़रीन, ये तीर मारने वाले बाज़ंतीनी होते हैं जो एक बड़ी तादाद में वहां पहुंचते हैं। फिर बाज़ंतीनी कमांडर जैसे ही कुएं के पास जाकर रस्सी काटने लगता है तो एक तीर आकर उसकी पीठ में पेवस्त हो जाता है